इस स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज जो कुछ भी आप हमें सिखा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जानते हैं कि हम सब क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये जो समय हम बिता रहे हैं सीखने में, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु, इसे हम अपने निजी जिंदगी में इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं सब चीज के लिए। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण में लीजिए हर एक के जीवन को, हमारे कंठ को, हमारे मुख को, और हमें शब्द दीजिए। कोई भी शब्द हमारा न हो परंतु आप ही का हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, पहला अध्याय, अट्ठाईसवां वचन। वहां पर क्या दिया है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। और पृथ्वी में भर जाओ। तो किससे कहा ये? ईश्वर ने मनुष्य से कहा कि तुम, स्त्री और पुरुष से क्या कहा? कि तुम फूलो फलो। इसका मतलब है कि प्रभु नहीं चाहते थे कि मनुष्य अकेला ही रहे। उन्होंने स्त्री और पुरुष को क्यों बनाया? ताकि वह फूले और फले, यानी एक से या दो से अधिक हो जाए। और इसीलिए जब कोई भी विवाह करता है तो परमेश्वर का आशीष हर एक के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वह बहुगुणित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का स्त्री और पुरुष या मनुष्य को बनाने की योजना ही यही थी कि इस पृथ्वी पर वे फैले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी की पीढ़ी में क्या आया है कि शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनको संतान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बहुत से लोग आजकल बोलते हैं हम मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न ख्यालात है उनके। हालेलुया। लेकिन क्या ये प्रभु की ओर से है? क्या ये बाइबल में ये मिलता है हमको? नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं? पहले ही नियम को क्या कर रहे हैं? उसको रफा दफा कर रहे हैं। हालेलुया। और वो स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार हमको क्या होना है? हमको फलना, हमको फूलना है, हमको फलना है, हमको फैलना है, और हमको सब चीजों को नियंत्रण में लेना है, और हमको राज करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय, उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय, दूसरा वचन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? अब्राहम को आशीष दे रहा है। क्या कह रहा है उसे? अब मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो परमेश्वर की योजना क्या है? कि हमारा क्या रहना चाहिए? परिवार रहना चाहिए। तो परिवार की योजना किसकी थी? मनुष्य की थी या परमेश्वर की? परमेश्वर की। तो परमेश्वर, क्या अब्राहम को संतान थी? नहीं थी। और इसीलिए 75 की उम्र तक भी उसको संतान नहीं थी।
वो निर्फल था, और इसीलिए प्रभु क्या कहता है उसे कि मैं तुझसे एक नया राष्ट्र। बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद और तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये आशीष क्या होता है? आशीर्वाद या आशीष, इसका मतलब क्या है? आपने तो ट्रांसलेट, किसने बोला है? चलो ट्रांसलेट तो कर दिया। अच्छा तो है। हालेलुया। चलो शुरुआत तो हुई। शुरुआत ऐसे ही होते हैं। ब्लेसिंग्स, हाँ, तो ब्लेसिंग्स क्या है? अभी आशीष मत बोलना दोबारा। ये तो हम आशीष ब्लेसिंग्स ही करते रहेंगे। हालेलुया। तो ब्लेसिंग का मतलब क्या है या आशीष का मतलब क्या है? अच्छा, एक अच्छी नौकरी होना, अच्छा घर होना, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बच्चे, बच्चे, अच्छी बीवी होना, ये सारा क्या है? ब्लेसिंग्स है। सही बात है? अभी सब चुप बैठ गए, हाँ या नहीं? आप लोग भाई कुछ भी सवाल पूछते तो पहले हिल जाते हैं। वो किधर गए कल के? वो नहीं, वो संडे तो संडे वाले आज चुप के बैठे, आज पीछे गए यार। हालेलुया। सब अभी पीछे जा रहे हैं, पीछे वाले आगे आ रहे हैं। अच्छी बात है। तो मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अच्छी बीवी होना, अच्छी नौकरी होना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, बड़ी गाड़ी होना, बच्चे होना, ये सब क्या है? ब्लेसिंग्स है ना? आशीर्वाद है ना? नहीं। नहीं है। हालेलुया। ये सब तो आशीर्वाद के फल है। क्या है? आशीर्वाद के फल है। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। लिख लेना, लिख लो, लिख लो। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिर लिख देना, या इंग्लिश में लिखना है तो गॉड एम्पावरिंग अस टू प्रॉस्पर। गॉड एम्पावरिंग अस टू प्रॉस्पर, उसको कहते हैं ब्लेसिंग। हिंदी में है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है जिससे हम समृद्ध हो जाते हैं। जिससे हम समृद्ध हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है? एक मिनट। आशीर्वाद जड़ होता है। आशीर्वाद जड़ होता है। लिख लेना। आशीर्वाद जड़ होता है। ब्लेसिंग इज द रूट। और बाकी जो चीजें आती हैं, पैसा, नौकरी, ये सारे क्या है? ये फल है। अच्छी नौकरी होना, अच्छी पत्नी होना, अच्छी तनख्वाह होना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें क्या है? ये फल है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को क्या किया? आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? संतान का। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने उसको संतान लाके गोद में दिया। क्या किया? तो उनको सामर्थ्य दिया है, उनके अंदर सामर्थ्य डाला है जिससे वो संतान उत्पन्न कर सकता है या ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही आशीष क्या परमेश्वर ने हमको दिया है या नहीं? हम सबको दिया है। अब जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, क्या उसको संतान हुई तुरंत?
आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? अब्राहम को जब आशीष दिया प्रभु ने, कितने उम्र में दिया? 60 क्या 75 साल? 75 की उम्र में। आपने उम्र कम कर दिया उसके। और बच्चे कभी हुए? संतान कभी हुई? 99 साल बच्चा में। कभी हुआ? कौन से साल में? 99 साल में। 25 साल ऑलमोस्ट लगे उसको बच्चा होने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था उसमें विश्वास किया था। सवाल है, सोच रही है या उसको पूछ रही? पूछ लो। कुछ सवाल है? क्या सवाल था? अच्छा, सवाल नहीं था। तो अगर परमेश्वर ने आशीष दिया तो अब्राहम को समय क्यों लगा? क्योंकि वह भी विश्वास में डगमगाया। आशीष तो था, हमारे जीवन में भी आशीषें हैं। अब आशीर्वाद परमेश्वर ने उसको दिया। अब दोबारा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय 2 वचन पढ़ना। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। मूल होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आशीष का मूल होगा का मतलब क्या है? यू विल बी द सेंटर ऑफ ब्लेसिंग। इंग्लिश में पढ़ना। I will make you a great nation. I will make you a great nation. I will bless you I will bless you and make your name great. and make your name great, And you shall be a blessing. and you shall be a blessing. I will bless I will bless those who bless you, those who bless you, and I will curse him, and I will curse him who curses you. him who curses you. And in you And in you all the families of the earth all the families of the earth shall be blessed. shall be blessed. तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीष दिया? ताकि वह आशीष अपने तक रखे। सही बात है। क्या परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ संतान का आशीष दिया था? सिर्फ संतान का आशीष दिया था, या उसके अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए था वो आशीष? हर एक क्षेत्र के लिए। क्या वो हर एक क्षेत्र में प्रॉस्पर हो गया, समृद्ध हो गया? अब्राहम हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हुआ। कहां पर? आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लगता उत्पत्ति का ग्रंथ। उसको संतान नहीं हुई। बाकी अगर आप इसके बाद का जो चैप्टर आप पढ़ोगे 13वां अध्याय, वहां आप देखोगे जैसे परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, वो उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में उसने उन्नति की, लेकिन सिर्फ उसको संतान प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये एक ही एरिया में वो सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो ब्लेसिंग्स है या आशीष है उस पर उसका विश्वास थोड़ा डगमगाया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसको नहीं हुआ, उसको काफी साल लगे। वैसे ही अगर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है और उसने बाकी सब चीजों में वो समृद्ध हुआ है, तो क्या परमेश्वर का आशीष संतान पे नहीं था? उस पर भी था। उसी प्रकार परमेश्वर का आशीष हम सब पर है या नहीं? कैसे पता? प्रभु ने हम सबको आशीर्वाद दिया है क्या नहीं दिया? तो आशीष है क्या नहीं? क्योंकि वचन कहता है जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वह कौन है? वह है अब्राहम की संतान।
गलातियास 3 गलातिया देख लो, ले लो गलातिया 3:13 और 14। 3:13 और 14 भी, और 3 आई थिंक 27 है। देखो पहला 3:13-14। हाँ, पहले 3:13-14 लेना, और 3 आई थिंक 27 है शायद, देख लेना। वो लेते हैं पहला, तो ये लेते। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, ये मैं उनके लिए दे रही हूं जिनको, देखो आपके परिवार में भी किसी को संतान नहीं हो रही होगी, या आप ऐसे, एक मिनट, आप ऐसे लोगों को जानते, गलातिया 3:13-14, ऐसे गलातियास 3:13 and 14। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनको संतान नहीं हो रही है, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने क्या किया है, हमें नियम के हर एक श्राप से मुक्त किया है। तो संतान नहीं होना ये भी एक श्राप है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अगर अब्राहम से उनको आशीष दिया है कि तुम फूलो और फलो, अगर, और शुरुआत में भी उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी हमने सीखा है, जैसे उन्होंने मनुष्य को बनाया सबसे पहले उन्होंने उनको आशीष दिया है। तो फूलना और फलना और फैलना ये हमारा आशीष है। समझ रहे हैं? अगर आप शादी होकर संतान नहीं हो रही है तो इसका मतलब है आप इस आशीष के में है, कोई तो बंधन है। तो इसीलिए ये वचन बोलना जरूरी है। गलातिया का किताब 3 अध्याय 13 और 14 अब पढ़ो। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर, कैसे मोल लिया? अपने लहू द्वारा उन्होंने हमें मोल लिया है और हमें छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर, काट यानी क्रूस पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। फिर यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु के अन्य जातियों तक पहुंचे। मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। एक बात याद रखना, हर एक आशीष हमको मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के द्वारा ही। किसके द्वारा मिलती है? प्रभु यीशु के ही द्वारा। किसके द्वारा मिलती है? बगैर सबसे अच्छी बात है, हम सब जो श्राप में थे श्राप मुक्त हो गए, और वो आशीष प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला गया है। ये चीज याद रख लेना कभी भी। और ये वचन आप जो बोल रहे हैं गलातिया 3:13, बहुत सारे बंधनों में होते हैं, काला जादू, जो भी तांत्रिक शक्ति हुए, तंत्र मंत्र हुआ, जो भी शक्तियां हैं या आपके खिलाफ को आए, तो ये वचन आप ले लेना और बोलना और उस पर विश्वास कर लेना। अब हम जाते हैं गलातिया 3, कौन सा वर्ष? 29 है वो, 29, 3:29। और यदि तुम मसीह में के हो, और यदि तुम मसीह के हो, मसीह यीशु के हो, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर हम प्रभु यीशु के बलिदान में विश्वास करते हैं तो हम किसकी संतान बनते हैं? अब्राहम की। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु उनके ही वंश से आए हुए हैं, वही वो वादे के बीज हैं जो अब्राहम की संतान, उनके वंश से आए हुए हैं। और जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो बन जाता है अब्राहम की संतान। और यहाँ पर उत्पत्ति के ग्रंथ में हमने क्या सीखा है
कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? आशीर्वाद दिया कि तुमसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसका मतलब है जो आशीष अगर अब्राहम को दिया है तो वही आशीष मुझे और मेरी संतान को, मेरी पूरी पीढ़ी को वही आशीष मिलता है अगर मैं प्रभु यीशु में विश्वास करती हूं तो अब्राहम को सारे आशीष मिले थे, प्राप्त हुए थे, लेकिन एक नहीं मिला था, वो तो संतान नहीं हुई थी, लेकिन वो भी उसे मिला जब उसने दोबारा, जब परमेश्वर उसके पास आए और उसके साथ करार किया, कवनेंट किया, तो उसको संतान प्राप्त हुई 99 की उम्र में। हालेलुया। और अगर उसको भी संतान हुई है तो वही आशीष हम सब पर है। ऐसा कोई भी जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसे संतान नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि हमको बनाया ही गया है कि हमको फलवंत होना ही है। और ये प्रभु ने आशीष क्यों दिया अब्राहम को? वहां पर दिया है ना, तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। सही बात है, मूल स्तोत्र होगा ना। किस लिए? इसका मतलब क्या है? कोई तो कुछ बोला। आशीष का मूल स्तोत्र होगा, इसका मतलब क्या है? यू विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो आशीष परमेश्वर ने हमको क्या क्यों दिया है? हम सबको हमारे लिए रखने के लिए, या जब हमको आशीष मिलता है, आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे द्वारा दूसरों को भी वह आशीष मिलना चाहिए। इसका मतलब है हम क्या बनना है? हम केंद्र बनना है आशीष का। हालेलुया। आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तो प्रभु ने हमको आशीष दिया है ताकि हमारे द्वारा दूसरे भी आशीर्वादित हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं। मैंने पहला वो वही लेना, गलतियां 3:29 में क्या लिखा है देखो तो, फिर से पहला वो पढ़ लेना। और यदि तुम मसीह के हो तो इधर लिया है एंड इफ यू आर क्राइस्ट। उसका मतलब क्या है? अगर आप, इफ यू आर क्राइस्ट, क्राइस्ट, हाँ, अगर आप यीशु के हो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है? देन यू आर एब्राहम सीड्स, देन यू आर इब्राहिम सीड। क्या हम मसीह के हैं? क्या हम मसीह के द्वारा ईश्वर के संतान हैं? अगर आप 26वां पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है वहां पर, फॉर यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस, फॉर एज मैनी ऑफ यू as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Okay, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. तो क्या लिखा है हिंदी में भी पढ़ना। हाँ, 29 ही पढ़ लेना। और यदि मैं खाली वो ब्रीफिंग दिया, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना। गलातिया 3:26 से 29 लिखना, घर पे जाके पढ़ लेना। हम 29 वाला ही लेंगे। और यदि तुम मसीह के हो, और यदि तुम मसीह के हो, इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्या हम इब्राहिम के वंश है? वंशज है, हाँ, और उसके द्वारा हम वारिस बने हैं। सही है। और ये संभव कैसा हुआ? प्रभु यीशु के द्वारा। जो प्रभु का है, प्रभु यीशु का है, जो परमेश्वर का है, वो प्रभु ने सब कुछ मुझे दे दिया है। यही तो आशीष है। सही है। जो परमेश्वर का है वो सब कुछ मुझे मिल गया है। मिला है क्या? मिलने वाला है। क्या मैं वारिस हूं? क्या वारिस बनने वाला हूं?
पर अगर मुझे पता है, ये वाक्य बताता है मैं प्रभु में आशीर्वादित हूं, प्रभु यीशु में। इफ यू आर इन क्राइस्ट देन यू आर एब्राहम सीड एंड हेयर अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। इफ यू आर हेयर, तुम्हारे जीवन में कैसा रहना चाहिए? तुम्हारा जीवन कैसा रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए, फलवंत रहना चाहिए, आशीर्वादित रहना चाहिए, परिपूर्ण रहना चाहिए। सही है, क्योंकि प्रभु जो देता है, क्या प्रभु हमें बीमारी दिया है क्या? श्राप दिया है क्या? गरीबी दिया है क्या? पर हम कैसे जी रहे? अब तक कैसे जी रहे थे? चलो ठीक है, अभी वचन का गहराई समझ आया, वचन आपको समझ आ रहा है, अभी आप लोगों में बदलाव आएगा। पर इससे पहले कैसे थे आप? आपका सोच क्या था? आपका शब्द क्या था? आप क्या सोच रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? और यही हो नहीं रहा था क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही कर रहे थे। सही है क्या नहीं? पर यहां पर अभी आप क्या बोल रहे हैं? मैं आशीर्वादित हूं, मैं अब्राहम का सीड हूं, प्रभु यीशु के द्वारा मैं उत्तराधिकारी, वारिसदार बनना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे लिए जो आशीष प्रभु ने दिया है उसे क्या करना चाहिए? मुझे क्लेम करना चाहिए क्या नहीं? क्या मेरे शब्द प्रभु के वचन के अनुसार है? जो प्रभु ने मुझे आशीष दिया है उसके अनुसार मेरा जीवन जी रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही जीना है एज अ फैमिली। अगर अब्राहम को दिया है वो आशीष, इसका मतलब हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे वंश के लिए ये आशीष है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो ये आशीष सिर्फ हमारे लिए होगा या आपका भी ये परिवार बनेगा, आपका कलीसिया होगा, आपके बच्चे होंगे, बस उसके लिए सीमित रहेगा? क्या आपके वंश के लिए भी हो जाएगा? सही है क्या नहीं? तो अच्छा खबर है क्या नहीं? हाँ, तो मुझे ध्यान किधर देना चाहिए? प्रभु यीशु के द्वारा मैं हर एक बंधनों से, हर एक श्रापों से मुक्त हो गया। प्रभु का आशीष मेरा और मेरे परिवार में, और मैं अब्राहम का जो आशीष जो मुझे मिला है प्रभु, उसके द्वारा मैं यहां से मेरे परिवार में अब जी सकता हूं, चला सकता हूं। सही है क्या नहीं? हाँ, तो यहां से मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए क्या नहीं? बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? हाँ, ये गहराई जानते हुए, ये इसको जान रहे हैं आप, अभी इसको समझ गया, इसके बाद आप लेते हैं और इसके अनुसार आप जी रहे हैं, तो अच्छा जीवन हो गया क्या नहीं? बदलाव आएगा क्या नहीं? बदलाव लाना है क्या नहीं? इसलिए तो बहुत जरूरी है आत्मिक, जो बोलते हैं ना, स्पिरिचुअली हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमें ग्रो करना है, तो हमें यह समझना है अब जो आशीष है हमें लेना है। और ये कैसा होगा? जब हमारे पास कोई वचन है, हम लेते हैं, साथ में घोषणा करते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, और इसके अनुसार हम चलते हैं। आत्मिक बढ़त है क्या नहीं? बढ़त होना चाहिए क्या नहीं? क्या ऐसे संसार में रहना, बहुत मेहनत करके कमा लेंगे, अपने खुद से करना है? क्या यहां पर तो प्रभु ने ऑलरेडी आशीर्वाद दिया है। क्या बोला है? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ और अधीन कर लो। हालेलुया। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप हम चाहते हैं कि आप लिखें कुछ, ये रोज आपके लिए घोषणा आप कर सकते हैं, डिक्लेरेशंस लिखना प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मैं फलवंत हूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं फलवंत हूं। मैं आशीर्वादित हूं। मैं श्राप मुक्त हूं। मैं श्राप मुक्त हूं। मैं अब्राहम की संतान हूं।
मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रभु यीशु के राज्य की वारिसदार हूं, हाँ फिर से दोहराना है। अच्छा, ओके, कितना तक लिखा है? कोई तो बोलो क्या क्या बोला। मैं आशीर्वादित हूं, मैं श्राप मुक्त हूं, मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रभु यीशु के राज्य की वारिसदार हूं। मैं प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के राज्य के वारिस हूं। मैं प्रभु यीशु द्वारा परमेश्वर के राज्य के वारिस हूं, वारिसदार हूं। वारिसदार हूं। और कौन सा है? पुराने। ईश्वर का संतान हूं बुलाना है। हाँ, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, इसलिए मैं सफल हूं। Genesis and Ascent. I'm blessed coming. I and my family blessed coming in, going out. ड्यूट्रोनोमी देंगे मते संग एक्लीसियास्टिस ना ते संग तो ये हम एक्लीसियास्टिस को हिंदी में सदोपदेश बोलते हैं ना। सदोपदेश 12 का 13 लेना। लिखा नहीं है क्या? लिखा सबने? लिखा नहीं है तो आप बोलोगे तभी हम भी दोहरा देंगे ना, ऐसा कोई हमको बुरा नहीं लगेगा यार। पीछे किसी ने भी नहीं लिखा क्या? हाँ तो उनको दे दो ना। ये सदोपदेश या एक्लीसियास्टिस पुराने नियम में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 13 लिख दो ना, सिर्फ लिख तो दो। साम्स के बाद आता है। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं पहला। Let us hear the conclusion of the whole matter. उपदेश, सदोपदेश बोलते हैं उसको। 12 का 13वां वचन, 12वां अध्याय 13वां वचन। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है, किस कारण के लिए। इंग्लिश में पढ़ो। Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is man's all. हिंदी में पढ़ना। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है? उनका पालन पोषण करना है, ये तो करना ही है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम तिमोथियो में देखते हैं, शायद पहला तिमोथियो 5वां अध्याय 8वां वचन यही कहता है कि जो व्यक्ति, एक मिनट हम यहां दोबारा आएंगे, पहले हम वो ले लेते हैं। पहला तिमोथियो 5 का 8।
But if anyone does not provide for his own, But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his And- household, especially for those of his household, he has denied the faith he has denied the faith and is worse than an unbeliever. and is worse than an unbeliever. हिंदी में पढ़ना। पर यदि कोई अपनों की ओर पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, चिंता नहीं, जरूरत नहीं पूर्ण करे, क्योंकि चिंता करने में तो हम सब एक्सपर्ट है। सही बात है, वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, सही बात है। लेकिन ये जरूरत इंग्लिश में है, इंग्लिश में, उसकी हाँ। निज जरूरत अगर हम पूरा नहीं करें तो वह विश्वास से मुकर गया वह विश्वास से मुकर गया और विश्वासी से भी बुरा बन गया। और विश्वासी से भी अविश्वासी Worse से than भी an unbeliever. बुरा बन गया। इसका मतलब है घर पर, यहाँ पर पुरुष का कर्तव्य दिया है, उसका कर्तव्य यह है कि घर वालों की क्या करना है, उसको देख रेख करनी है, उनको बेघर नहीं छोड़ना है, उनकी हर जरूरत को उसे पूरा करना है। अगर वह पूरा नहीं करता है तो वचन क्या कहता है, वह विश्वास से अविश्वासी से भी बेकार है। तो उसका पहला कर्तव्य क्या है, अपने परिवार की पालन पोषण करना, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उनका पालन पोषण करना, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, चलो अभी मैं प्रभु के पीछे भागता हूं करके वो अपने जिम्मेदारी से हट जाता है। अभी हम भी अगर दौड़ रहे हैं यहाँ वहां, लेकिन प्रभु की कृपा से हम अपने परिवार की जरूरत पूरा करते हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया और भाग गए, नहीं, उनकी जरूरतें पूरा करते हैं। तो यदि ये वचन यही कहता है, अगर आप घर के मुख्य सदस्य हैं प्रभु के बाद, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने परिवार की जो जरूरत है, निज जरूरत है, उसको पूरा करना है। अगर नहीं किया तो तुम अविश्वास से भी गए गुजरे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना है। ये काम होता है सबसे पहले पुरुष का। हालेलुया। अब हम दोबारा जाते हैं सदुपदेश में। बारह का 13, यहां पर क्या कहा है, परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है, ताकि उसमें परमेश्वर का भय रहे। अब परमेश्वर का भय रहने का मतलब क्या है, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय का मतलब क्या है, हाँ, परमेश्वर का भय, ये शब्द सुना है कि नहीं आप लोगों ने, सुना है ना, लेकिन उसका मतलब क्या है। बाइबल में बहुत जगह पे लिखा हुआ है। परमेश्वर का भय होना यानी परमेश्वर को सबसे ऊंचा दर्जा देना, उनको आदर करना, उसको कहते हैं परमेश्वर का भय रहना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर से हमको डरना है, नहीं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं और उनका आदर करते हैं। अगर उनका आदर करेंगे तो आप डरोगे नहीं उनसे, और प्रेम करोगे तो तुम गलत काम नहीं करोगे उस प्रेम के खातिर। ऐसा नहीं कि डरते हैं इसलिए हम गलत काम नहीं कर रहे, नहीं, वो डर क्यों है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे दंड देंगे, तो उसको प्रेम नहीं कहते, वो तो डर लगने की वजह से आप वो नियम को पाल रहे हैं।
लेकिन ये परमेश्वर का भय होना क्या, आपका उनके ऊपर प्रेम रहना, उनको आदर देना, और उसकी वजह से आप उनके आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, डर की वजह से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का भय होना का मतलब है कि परमेश्वर को बहुत ही आदर करना। और उसके बाद क्या है कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना। अब प्रभु यीशु जब आए तो प्रभु यीशु ने क्या किया, कितने नियम दिए हमको, कितनी आज्ञाएं दी? कितना दिया? 10। वो तो मूसा ने दिया 10, मूसा ने 10 दिया। और उसके ऊपर भी 10 और ने 613 दिए हैं। वो मूसा का नियम। प्रभु यीशु ने एक ही दिया है, वो भी नया नियम में। उन्होंने कहा ना, मैं तुम्हें एक ही नियम देता हूं, वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। क्यों सिर्फ प्रेम दिया, प्रेम का नियम? क्योंकि जब हम प्रेम करेंगे तो क्या हम दूसरों को दुखाएंगे? वो प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम है, सांसारिक प्रेम का नहीं है, वो ईश्वरीय प्रेम है जो प्रभु ने दिया। तो जब हम ईश्वरीय प्रेम करेंगे, क्या हम दूसरों को चोट पहुंचाएंगे? हम दूसरों का खून करेंगे, दूसरों की चोरी करेंगे, दूसरों को गलत नजर से देखेंगे? नहीं। दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे? नहीं। तो ये सब नियम जो है प्रभु यीशु ने उसको सब मिला के एक ही नियम बनाया, और वो है प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। और परमेश्वर ने क्यों परिवार बनाया? ताकि हम उनकी महिमा करें, हम उनका आदर करें, हम उनसे प्रेम करें, हम क्षमा में चले, हर घड़ी उनको महिमा दे। इसीलिए परिवार को बनाया है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। लेकिन हम क्या करते हैं, परिवार तो बनाते हैं लेकिन वहां से परमेश्वर ही गायब हो रहते हैं। सही बात है, हम अपने में ही व्यस्त रहते हैं। परिवार में प्रार्थना रहता है? नहीं रहता। आजकल तो समय नहीं, क्योंकि अलग अलग समय पे सब आते हैं। सही बात है, इसीलिए परिवार में प्रार्थना ही नहीं है। लेकिन परिवार परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो परिवार साथ में मिलकर उनकी स्तुति करे, उनको धन्यवाद दे, उनसे प्रार्थना करे, उनका वचन पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने जो अपने लिए बनाया है, आज वही परिवार, उसमें से परमेश्वरी निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम सब स्वार्थी बने हैं, हम सब अपना ही सोच रहे हैं, अपनी बढ़त अपने खुद के हाथ से हम करने की सोच रहे हैं। सही बात है, और इसीलिए हम संघर्ष भी बहुत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस परिवार में परमेश्वर है मुख्य सदस्य, उस परिवार में आप देखोगे संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष भी उनको संघर्ष नहीं लगेगा। और जो कार्य करते हैं, वो काम करते हैं, वो दूसरे सांसारिक लोगों जैसा नहीं होगा। मुझे याद है, मेरी बहन दुबई से आई थी, काफी साल पहले की बात है। तो तब मैं ही सिर्फ हमारे परिवार में, मैं सबसे छोटी हूं घर पर, तो मैं उनको जब वचन दे रही थी तो वो सब, क्योंकि पहले से उनको आदत है मुझे सलाह देने की और मुझ पर अधिकार जताने की, क्योंकि मैं छोटी हूं। तो ऐसे हुआ कि मैं जब वचन में आई तो मैं उनको वचन देने लगी। तो मेरी बड़ी बहन तो बहुत जल्दी से सब लिख के लेती थी और जैसा जैसा मैं बोलती थी वैसा वो करती थी। लेकिन जो मेरी दूसरी बहन है जो दुबई से आई, वो बड़ी वाली से बोलने लगी, इसको देखो, बचपन से तो हम उसको सिखा रहे थे, अभी ये हम पर धाक जमा रही है, हमको बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। लेकिन फिर भी मैं चुप बैठी, मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे सुनने की आदत थी पहले से। लेकिन फिर भी उसने भी लिख लिया और फिर मैं उनको बोलने लगी कि ये प्रवचन सुनना करके। तो उसने कुछ बोली नहीं। लेकिन जब वो गई दोबारा दुबई, उसके बाद 1 साल के बाद वो आई
और फिर मुझे बोलने लगी कि जैसा जैसा तुमने कहा मैंने वैसे ही किया। मैं कान में ईयरफोन्स डाल के वो प्लग करके मैं सुनती थी, जो भी प्रीचिंग तुमने मुझे बोला मैं वो सुनती थी, जो वचन तुमने कहे वो मैं करती थी। जिस काम को मुझे 15 दिन से 1 महीना लगता था, वो काम मेरा 1.5 दिन में खत्म होता था, क्योंकि मैं वचन सुन रही हूँ और मैं मेरा काम भी कर रही हूँ। तो मेरा समय कैसा कटता था मुझे समझ में नहीं आता था। तब वो बोलने लगी कि गधा भी काम करता है कि नहीं गधा? वो भी जिंदगी भर संघर्ष करता है कि नहीं? क्या वो गधे का प्रमोशन होता है? जिंदगी भर संघर्ष करता है, लेकिन अंत में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। बोलते हम मनुष्य भी वैसे ही करते हैं। हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, उनका वचन नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे सब करने की कोशिश करते हैं और जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं, गुलामी में रहते हैं और गुलामी में रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम लेते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसी काम को हमको सही तरीके से करने की प्रज्ञा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और जो काम को हमको अधिक समय लगता था वही काम हम कम समय में करते हैं। और मेरे बहन का उसके बाद से उसका प्रमोशन पे प्रमोशन हुआ है। रोज सवेरे ऑफिस जाती और रोज सवेरे ऑफिस जाने से पहले ये जो हमने तुमको दिए है ना व्हाइट बुक, कुछ पेपर दिया हुआ है, हम ग्रुप बना रहे हैं, आपको बताया था ग्रुप बनाओ, तो ताकि मैं एक प्रार्थना का बुकलेट है, वहां पे स्क्रिप्चर्स है अपने जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, बीमारी रहेगा उसके लिए, उससे चंगाई होने के लिए, प्रज्ञा और ज्ञान के संबंध, मार्गदर्शन के संबंध, अपने बच्चों के लिए बहुत सारे चीज है वहां पर। एक बुक है, मैं बुकलेट है, मैं आपको भेज दूंगा और ये आप लेना। और हमने देखा है ये बुकलेट लेके लोग जो पढ़ रहे, हम भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, और ये जो उसमें से जो समझ प्रभु देता है और उसके द्वारा हमारा तो कितना हमारा परिवर्तन हो गया। हमने देखा है हजारों लोगों का जीवन में परिवर्तन आया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अभी हमने जो आपको पेपर दिया है लिफलेट, उसमें सिर्फ 4 प्रार्थना है, पर उसमें यही 4 प्रार्थना बोले तो तकरीबन 100 से 150 वचने हैं, सब स्क्रिप्चर्स है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ऐसा बाइबल में कई वचन वर्सेस है और उसका प्रार्थना बनाया है। है यहाँ पर मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि एक ग्रुप बनाओ ताकि मैं उसका पीडीएफ फाइल भेज दूं। वो पूरा बुक है तो मुझे उसका पूरा प्रिंट नहीं दे सकता हूं, मेरे पास अभी हिंदी में वो बुक नहीं, मेरा इंग्लिश में बुक होता है, हम प्रिंट करते हैं इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में, पर फिलहाल तो हमने नहीं किया है। पर ये पीडीएफ फाइल में है, और हम जब आप ग्रुप बनाएंगे हमारा नंबर भी ऐड कर दीजिए, जो मैं इंपॉर्टेंट जो हमारा टीचिंग्स, ये जो टीचिंग्स है ये सब टीचिंग्स आपको यूट्यूब में आ जाएगा। जैसे हम बंबई जाएंगे ये सब अपलोड कर देंगे, सब टीचिंग्स आपको दोबारा मिलेगा और ये सीखने के लिए बहुत लाभदायक होगा। दूसरा, ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट आप ले लो और उसका एक बुक बना देना, छोटा पॉकेट बुक बनाओ या एक छोटा सा बड़े साइज का नोटबुक जैसा बनाते हैं ना, वैसा उसका प्रिंट निकालो, क्योंकि फॉन्ट बड़ा आता है। और ये आप ले लो और ये रोज आप इस्तेमाल करो। घर में एक बुक नहीं रखो, 3-4 बुक रखो। इनफैक्ट मैं बोलूं, एक इन्वेस्ट करो 200-300 रुपया अपने लिए और अपने परिवार को दे दो। जो जरूरतमंद है ना उनको ये बुक देना, हर एक चीज के लिए लाभदायक है और स्क्रिप्चर है। गारंटी बोलता हूं आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मैंने देखा है मेरा खुद का, जो मैं लाखों का कर्जा था, ये वचनों के द्वारा मैं 1.5-2 साल में मैं मुक्त हो गया, कर्जे से मुक्त होगा। मेरे आज हम देखते हैं हमारे जीवन में, मेरा खुद का व्यवसाय है, इसका खुद का व्यवसाय, हमारे बच्चे पढ़ाई में अव्वल है, मेरी बिटिया जो बड़ी है काम कर रही है, उसको प्रमोशन 2 साल में 3 बार प्रमोशन मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये इसका बहन जो बोल रही है, दुबई की है, वो डेली जाती है, जब वो ऑफिस में जाती है सबसे पहले वो व्हाइट बुक लेती है और पूरा व्हाइट बुक पढ़ती है, जो प्रार्थना का बुक है ना वो पढ़ती है। वो 4 प्रेयर है जो दिया हमने जेरोक्स, वो पढ़ती है, और उसके साथ वो ये वाला है यहाँ पर है, मेरे पास शायद एक ही कॉपी है, इसका जेरोक्स निकाल मैंने दिया था,
आप लोगों को। पहले दिन ही दिया है। हाँ, ये 4-5 प्रार्थना है इसमें, और वो बुकलेट में बहुत सारे प्रार्थनाएं अलग अलग चीजों के लिए। उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। वो डेली जाती है, मॉर्निंग में सबसे पहला वो प्रार्थना करती है, और उसने वो आदत डाला है, और यही लेके बाद में दिन में वो टीचिंग्स लेती है, जो हमारा प्रचार है सुनती है, ईयरफोन में अपने ईयरबड डाल देती है, टीचिंग्स सुनती रहती है और अपना काम करती रहती है। और उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। उसका बेटा अभी प्रीस्ट बनने फादर बन रहा है, उसका 3रा साल है, 3रा साल है ना उसका। ऐसा है, परिवार का टोटल चेंजेस आ गए हैं। जो मैं देखा जब मैंने उनको, मैं अभी हमारा तो 25 साल का शादी हुआ है, मैं जब उनको देखे, उन लोग संघर्ष कर रहे थे, बहुत तकलीफ था, परिवार में बहुत अनमन था उनका। पर जिस समय से इन लोग ने प्रचार सुनने लगे, वचन लेने लगे, उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। स्वभाव बदल गया, पति का स्वभाव बदल गया, जो सास और ससुर का स्वभाव बदल है, बच्चों में बदल आया। और ये जरूरी है, अगर आपको आत्मिक रूप में आपको बढ़त लेना है, आपका परिवार आत्मिक रूप में आपको बढ़ाना है, सही आशीष जो प्रभु ने दिया है हमें, उसके अनुसार हमें जीना है। फलवंत जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है। आप सोचो, हम वारिस है प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर के राज्य का। कभी आपने कभी सोचा है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम कौन हैं? हम अपने आप को बीमार, श्रापित, गरीब, सही है क्या ना, पापी, यही तो हमारा शब्द था क्या नहीं? क्योंकि हमें समझ नहीं था, ज्ञान नहीं था। पर वचन का खुलासा यहां पर है। आज आपको वचन भी दिया, गलतिया का पुस्तक 3:13-14, गलतिया का पुस्तक 3:26 से 29, इसमें क्लियरली बोला है। और अब्राहम का भी है 12:2 और 3। अब्राहम को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, उनके वंश को, बोले तो हम। अब क्या लिखता है वहां पर? जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, प्रभु कहता है। पढ़ा क्या नहीं आपने? और जो तुझे श्राप देगा, प्रभु कहता मैं उसे श्राप दूंगा। तो कोई माइका लाल मुझे श्राप देना है तो दे दो, मैं तो बोलूं, मैं नहीं डरता हूं किससे। इसलिए हम जाते हैं बिंदास, हम नहीं डरते किससे। यहां तो ठीक है, यहां पे हम प्रचार करते हैं। अफ्रीका में हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, वहां पर विच डॉक्टर्स होते हैं, जो तांत्रिक बोलते हैं ना, विच डॉक्टर्स बोलते हैं। और जब वहां पर प्रचार होता है, हजारों के भीड़ में आते हैं लोग, और वहां पे तकरीबन 100-200 बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, और उनका काम ही क्या है कि वो भंग करना, और जो प्रीचर है उसको नाश करना, वो मिनिस्ट्री को नाश करना, उनका यही काम है, लोगों को लूटना। पर जब हमें ये वचन का ज्ञान है, समझ मिला है, हमने देखे जो तांत्रिक है ना, जो विच डॉक्टर्स, वो आते हैं और वो अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं। इतना सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया है? ताकि हम उसका गौरव करें, उसका आदर करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद करें। क्या हम समय बिताते हैं उनको धन्यवाद देने में? कितना समय, दिन में कितने बार धन्यवाद बोलते हैं? कितने बार धन्यवाद बोलते हैं? कितने बार स्तुति करते हैं? एक बार भी बोलते हैं? हाँ, आज से बोलेंगे। सुबह उठकर सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि नहीं? किस चीज के लिए? नए दिन के लिए, अच्छी सेहत के लिए। सही बात है। कितने जन तो सोए थे, उठे भी नहीं, लेकिन हम उठे। सही बात है। एक अच्छा दिन दिया है इसके लिए, अच्छी नौकरी दी है, अच्छा जीवन साथी दिया है, अच्छा घर दिया है। तो कितने चीजें हैं हमारे जीवन में जिसके लिए हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं। क्या हम उठकर रोते हैं, अरे प्रभु आज वापस जाना है, आज वापस उस इंसान को मिलना है, मुसीबत है ये व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं क्या उठ के? या उठकर सबसे पहले धन्यवाद देते हैं? ये आदत हमको डालनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने से पहले कितने लोग धन्यवाद देते हैं?
आदत है बैठकर 2 मिनट तो एटलीस्ट प्रभु के साथ बैठकर बात करने की? क्या खाया और सो गए? मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, तेरे पिताजी के बारे में वही मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि हम जब छोटे थे ना, तब से हमारे माता पिता ने हमको आदत डाली है। शाम को रोज हमारी प्रार्थना 7:30 बजे होती थी, फिर हम खाना खाते थे, उसके बाद भी हमको बोला जाता था बाइबल पढ़ना है, और हमको अपना खुद का, बोलते हैं ना, खुद का पर्सनल प्रेयर, हर एक को अपना अपना प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, वो अलग से हमको करना था। उसके बगैर हमको सोने ही नहीं मिलता था। और वही आदत आज हमको है। सुबह उठेंगे, सुबह उठ के भी सब परिवार साथ में, हम तो आधे नींद में ऐसे ऐसे सो के प्रार्थना करते थे, लेकिन करना ही था हमको प्रार्थना, तभी तो छोटे थे। लेकिन ये आदत हमारे अंदर हमारे माता पिता ने डाली थी, और ये आदत आज भी है हमारे अंदर, और यही आदत हम हमारे बच्चों को भी डाल रहे हैं। क्योंकि सुबह शाम हर घड़ी हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है, हमको उनका वचन पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम उनका वचन नहीं पढ़ेंगे, हमको मालूम है कि उन्होंने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है। हम कल ही बोल रहे थे ना, हमारा गणतंत्र दिन था कल, सही बात है। गणतंत्र का मतलब क्या है? क्या मिला था उस दिन? हमारा संविधान मिला था। वो तो यहाँ इस देश के लिए मिला था, लेकिन हम कहाँ के निवासी हैं? स्वर्ग के निवासी है। और हमारा संविधान क्या है? बाइबल है। इधर का संविधान मालूम है? हाँ, ये सब मालूम है। और ऊपर का जो पहले जानना चाहिए वो अभी तक हम नहीं जान रहे। सही बात है, सही बात है। और इसीलिए शैतान क्या कर रहा है? जो हमारा हक का है वो लेके बैठा हुआ है। सही बात है। और वो बोलते हैं ना, वो बहुत एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ, आनंद मना रहा है हमारे हक लेकर। वो बोलते हैं ना, कुर्सी पर बैठा है, पॉपकॉर्न बैठ के खा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? गधा मजूरी कर रहे हैं। सही बात है। तो हम भले बोलते हैं ना, हम वारिसदार हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। एक मुझे कहानी याद आ रही है, सिर्फ 2 मिनट लेना। एक व्यक्ति था, पूरा लाइफ उसने संघर्ष किया। उसके दोस्त ने उसको कहा कि चल ठीक है, ऐसे करते, क्रूज लाइन मालूम है ना, एक बड़े जहाज में काम करना, नहीं, टूर के लिए उसको भेजा। एक महीने का नहीं, 3 महीने का टूर था उसका, उसको बोलते क्रूज लाइन। उसमें उसको भेजा बड़े जहाज में, और उसने उसको बोला, ये तुम्हारा टिकट है, तुम्हें कुछ भरना नहीं, मैंने अब तुम्हारे लिए टिकट निकाला है, एक तोहफा जैसे, तो तुम जाओ ऐश करो 3 महीना। बोले ठीक है। वो जाता है और उसको एक कमरा मिल जाता है वहां पर। बट क्रूज लाइन का जो टिकट का जो प्राइसेस बहुत हाई है, पता है ना? वो तो 3 महीने का हमने आपको पैकेज बोला है, तो लाखों का टिकट है। और वहां से ऐसा नहीं कि आप बाहर जाना है, ऐसा तो उसमें ही घूमते रहते। उसके अंदर है, जहाज के अंदर सब कुछ है, सब खाना पीना सब कुछ है। अब ये जो व्यक्ति है, ये इतना जानकार नहीं था, गांव का था वो। तो वो जाता है। अब ऐसे होता है कि खाना खाने का वक्त है, तो उसको बुलाने आते हैं, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो जाता है अपने कमरे में, और उसने कुछ तो रूखा सूखा लाया रहता है, चिप्स मालूम है ना, चिप्स, और थोड़ा चूड़ा, ये वो सब लाया, वो खाता रहता है वो। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए उसको बुलाने को आते हैं, बोलते नहीं 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 नहीं। वो जाता है, वो सोचता है बाप रे कितना पैसा होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो जाता है, शिप बहुत महंगा है, और 7 स्टार सोचो, 7 स्टार, अगर वहां का रहना रहन सहन बहुत अच्छा रहेगा, अंदर शिप के अंदर स्विमिंग पूल रहने के लिए टॉप क्लास है। तो अभी उसके दिमाग में क्या है, अगर मैं खाने के लिए जाऊं तो मुझे कितना महंगा होगा। अब मेरे पास तो उतनी आमदनी भी नहीं, और उतना रुपए बैंक बैलेंस नहीं है। वो दिन में जाके घूमता है, सब कुछ देखता है, मन करता है कुछ खाओ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। ऐसे करते करते 3 महीने ऑलमोस्ट होने आते हैं। आखिरी रात है, उसका एक साथ कोई तो है पैसेंजर, उसके साथ उसकी पहचान हो जाती है, और वो पैसेंजर उसको बोलता है, अरे भाई चलो ना, हम लोग जाते, आज आखिरी दिन है, चल आज तो आ जा यार तू। बोलता है
बहुत महंगा होगा ना। अरे यार, तुम्हारे टिकट में सब कुछ तो पे किया हुआ है, खाने का भी पेमेंट किया है, सब कुछ तुमको नहीं तो बहुत महंगा होगा ना। अरे यार मेरे पास उतना बहुत पैसा महंगा नहीं, है मेरे इसका पास तो ये 5 स्टार चार्ज बोले तो यार कितना रहेगा। एक छोटा सा बर्गर भी ले तो 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया। तो 100 ने 5 स्टार होटल है, 1000-2000 का। अभी ये गिन रहा वैसा है तो दोस्त क्या बोलता है जिसने उसने दोस्त बनाया शिप में? तो उसने बोला तुम्हारा टिकट तो जरा बताओ। और जब वो टिकट बताते बोलता है अरे तुम्हारा तो सब कुछ पेमेंट कर दिया, खाने का भी पेमेंट हुआ, सब कुछ पेमेंट है, तो चलो तुम आ जाओ। अब इसने क्या किया 3 महीना, अब उस व्यक्ति के जगह अपने आप को देखो। बाइबल में क्या क्या दिया है हमको मालूम है क्या? प्रभु यीशु ने कहा है, क्रूस से अच्छा सुंदर ये अपना जो है जो दिया है अब प्रभु ने हमें जगह। ओके, झारखंड आप पकड़ो, सुंदर नहीं है क्या? सब कुछ अच्छा है क्या? नहीं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। पर अभी भी हम लोग क्या खा रहे हैं? अगर बाइबल में भी आप अभी भी दाल ही खा रहे हैं यार। वो भी मैं देखा, अब तो ठीक है, वो दाल भी उबला हुआ, जहाँ तड़का भी नहीं दिया जाता। चोखा आप लोग बोलते हैं, हम तो तड़का बोलते हैं। ओके, अब बाइबल में भी अगर सब कुछ देखो तो वहां क्या है? आप गरीब है, यीशु बोलते हैं मैंने उसके लिए भी भरपाई किया है। आप बीमार है, उसके लिए भी मैंने भरपाई किया है। आप पापी है, मैंने उसके लिए भी भरपाई किया है। श्रापित है, उसके लिए भी भरपाई किया है। लेकिन हम फिर भी कैसा जीवन जी रहे हैं? वो बोल रहे मैंने सब कुछ, मरने से पहले मैंने क्या कहा है? सब कुछ समाप्त हो गया है, तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है, क्योंकि मैंने भरपाई कर दी है। लेकिन हम फिर भी वो लेके पढ़ना, अरे रहने दो, बाद में ये पढ़ेंगे। अच्छा है। आप लोग ने बाइबल लिया है क्या? नहीं, अभी बहुत लोगों ने नहीं लिया लगता है। बाइबल है ना सबके पास अभी? अब पढ़ना नहीं कब है? शुरू करेंगे? फादर यीशु ने ले आया है शायद, उससे ले लो। हालेलुया। पर बाइबल लो और क्या करो मालूम है? जब जाओगे घर पे, ऑल्टर पे रख दो, नहीं तो संदूक पे रख देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। निकालो नहीं। ऐसे ही करोगे क्या? नहीं, अरे क्या नहीं करोगे? देखो तो इधर से सर्टिफिकेट तो मिलने दो, सर्टिफिकेट तो मिलने दो, बाद में देखता हूं होगा क्या नहीं ऐसा। तकिया क्या इधर ही रहेगा क्या? ओह, हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया है कि हमको कैसे, हमको आपने रचा है आपके गौरव के लिए और आपसे प्रेम करने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस परिवार के द्वारा आप ही की महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें बहुत प्यार से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र और